मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर बिल्कुल चरित्रार्थ होती है ये कहावत। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एंड कंपनी पूरे 4 सालों तक पंजाब में क्या क्या नहीं किया। ड्रग्स के नाम पर पंजाब को लूट के खा गए और पंजाब के चप्पे चप्पे तक ड्रग्स पैडलर्स भर गए। आप जरा सोचिए, पंजाब में ये नशा मुक्त पंजाब देने के लिए आए थे। चिट्टे के बिक्री को मिटाकर रख देंगे, शराब तो बिकेगी ही नहीं। और तो और, जो लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं उनको राहत देने के लिए ऐसे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे कि विदेशी भी शर्मा जाएंगे। लेकिन पंजाब के लोगों को 4 सालों में मिला क्या? बीते 4 साल पंजाब के लोग खौफ के साए में जीते रहे और आज जब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह पता चल गया है कि अब पंजाब में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पंजाब के लोग ये बात समझ चुके हैं कि अब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के बस की पंजाब में कुछ बचा नहीं है। पंजाब में जिस तरीके से पंजाब के लोगों को लूटा है इन्होंने, उससे अब पंजाब की जनता वाकिफ हो चुकी है। इसलिए पंजाब में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अब पंजाब में अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान एक अधिकारियों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ एक मीटिंग करते हैं और बैठक करके ये कंक्लूजन निकालते हैं कि क्यों ना ड्रग्स और अपराधियों के आंकड़े पेश कर दिए जाएं। असल में बीते 1 साल में या 6 महीने में तो इनके पास कुछ था ही नहीं, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ड्रग्स पैडलर पंजाब की धरती पर बहुत बड़े बड़े अफसर और नेताओं के संरक्षण में पलते रहे और पंजाब को लूटते रहे। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है, जिसको के भगवंत मान सरकार ने पाल रखा था। इसके अलावा मंडी गोविंदगढ़ के अंदर जो जीएसटी की करोड़ों रुपए रोज की चोरी, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इतना ही नहीं, 2000 करोड़ रुपया खनन माफिया से कमाने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 200 करोड़ रुपया निकाला, बाकी 90% पैसा केजरीवाल की जेब में चला गया। अब जरा सोचिए आप कि आखिर जब भगवंत मान सरकार पंजाब से जा रही है, वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है और अंतिम सांसें ले रही है, उस वक्त भगवंत मान को यह बात याद आती है कि वो आंकड़े जनता के सामने पेश कर दिए जाएं, जिन आंकड़ों को देखकर सरकार अपने चेहरे को संवार सके। यानी कि जो उनका कालिक पुता हुआ चेहरा है पंजाब सरकार का, उसको साफ किया जा सके। आंकड़े चाहे फर्जी क्यों ना हो, बस दे दीजिए। तो ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, पंजाब पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जो मीटिंग की, जिसमें पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी शामिल थे, तो उस मीटिंग में आप देखिए कैसे आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़े बोलते हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े असली हैं या ये फर्जी हैं, ये तो बाद में पता चलेगा जब पंजाब में भगवंत मान सरकार के चुनावों का रिजल्ट आएगा। अभी तक तो पंजाब पुलिस छोटे मोटे चुनावों में पुलिस लड़ रही है, भगवंत मान नहीं लड़ रहा है। भगवंत मान एंड कंपनी की इतनी हालत खराब हो चुकी है कि पंजाब की जनता अब केजरीवाल के नाम से भी नफरत करने लगी है। भगवंत मान को देखना नहीं चाहते, दूसरा टर्म में इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आंकड़े सामने आए हैं और आंकड़े भगवंत मान ने पेश किए हैं। आपको सुनकर हंसी आ जाएगी, सुनिए जरा, आपको बताते हैं। केजरीवाल भगवंत मान को 4 साल के बाद ये आंकड़े याद आए हैं
और पंजाब पुलिस को न जाने कैसे सुपर बता दिया है आंकड़ों का पूरा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने खेल कर दिया है। इस खेल में आप सुनिए, पंजाब पुलिस ने 85,418 नशा तस्कर गिरफ्तार किए हैं। 85,418 नशा तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इनसे 63,000 इनके ऊपर जो है 63,053 एफआईआर दर्ज की गई है। 63,053 एफआईआर दर्ज की गई है नशा तस्करों पर। इसी साल 40,302 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए और 30,143 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इतना ही नहीं, गैंगस्टर्स पर भी कार्रवाई की गई है। आप याद कीजिए, अभी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई ना करने की बात पर मनिंदर सिंह जो एसएसपी थे उनको सस्पेंड किया गया है। तो फिर गैंगस्टर के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। अपने ही आंकड़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। 916 गैंगस्टर्स पंजाब के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। 13 को एनकाउंटर में मारा गया है। 359 मॉड्यूल्स को ब्रश किया गया है और इनसे 594 हथियार बरामद किए गए हैं गैंगस्टर से। फिर इस बात के लिए भगवंत मान पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। ये पीठ जो है इसलिए नहीं थपथपाई गई है कि इन्होंने ये कार्रवाई की है। दरअसल चुनाव सारे पंजाब पुलिस ने ही जितवा कर दिए। याद कीजिए, पंजाब के उस एसएसपी का जो जिसका ऑडियो वायरल हुआ और जिस पर आप सोचिए बिना किसी लैब जांच के उस ऑडियो को फर्जी भी बता दिया गया, एआई जनरेटेड बता दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। भगवंत मान कहते हैं हमने इन पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब पुलिस को खुली छूट दी थी। खुली छूट दी थी पंजाब में चुनाव कोई भी पार्टी ना जीत पाए, सबके पेपर छीन लीजिए, उन्हें घुसने मत दीजिए और पंजाब में चुनाव जितवा दीजिए। पुलिस नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करे, हमने खुली छूट दे दी थी। 3.5 सालों के दौरान जो पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिका उनमें था हेरोइन, अफीम, कोकीन, आइस, नशीले कैप्सूल और गोलियों के बड़े स्तर पर पंजाब में उपयोग किया गया, खपाया गया। अब इसमें सुनिए, हेरोइन 5120 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। अफीम 3459 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। इसके अलावा कोकीन 600 केजी कोकीन बरामद हुई है। 82 केजी आइस बरामद की गई है और 60 केजी कोकीन बरामद की गई है। 82 केजी आइस बरामद की जा चुकी है। और आप सुने, पंजाब की आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ की आबादी वाला राज्य है पंजाब, लेकिन यहां पर नशे की हालत यह है कि 4,98,00,000 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। 4,98,00,000 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जबकि पंजाब की जो कुल आबादी है वो 3 करोड़ है। ड्रग्स तस्कर पंजाब में कैसे मालामाल हो रहे हैं इसके लिए भी आपको बताते हैं। 52 करोड़ 46 लाख रुपए की ड्रग्स मनी, 52 करोड़ 46 लाख रुपए की ड्रग्स मनी, यानी कि जो नशीले पदार्थ बेचकर की गई कमाई का पैसा था वो 52 करोड़ 46 लाख रुपए की ड्रग्स मनी बरामद की गई। 1400 मामले अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी के सामने आए, जो ड्रग्स बेचकर इन्होंने बनाए थे। 3730 करोड़ की प्रॉपर्टियां यहां पर बरामद की गई, जो नशीले पदार्थ बेचकर ये प्रॉपर्टियां बनाई गई थी। और एनडीपीएस एक्ट के 25,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जो कि अदालतों में चल रहे हैं।
जबकि 21,600 अपराधियों को सजा भी दिलाई गई। अब आपको बताते हैं, पंजाब पुलिस ने एक डिपार्टमेंट यहां पर बनाया था, ENTF, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ये ENTF की जमकर भगवंत मान ने पीठ थपथपाई है। लेकिन ये आंकड़े गवाह हैं, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो बेहद फर्जी हैं, 4 साल के हैं। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पिछले 4 सालों से सोई हुई थी, ताकि आंकड़ों को घुमाकर बढ़ाया जा सके और समय आने पर जब चुनाव नजदीक आ जाए तो इन आंकड़ों को ऐसे दिखाया जाए जैसे भगवंत मान की पुलिस ने पंजाब में न जाने कैसे राम राज्य स्थापित कर दिया है। हम आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहते हैं, और ये बताना ये चीज है कि हाल ही में ईडी ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो पेशे से नशे को छुड़ाने वाली टैबलेट्स सप्लाई करता था, और इस आदमी को पंजाब के अंदर 22 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लाइसेंस दे दिए गए। 22 स्थानों पर एक ही शख्स को नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लाइसेंस दे दिए गए, और यह देखते ही देखते करोड़ों नहीं अरबोंपति बन गया। करोड़ों रुपया तो इसने उस ड्रग्स कंपनी को दिया जिसकी टैबलेट नशा मुक्ति केंद्रों पर उन नशेड़ियों को दी जाती है, जो नशे को छुड़ाने के लिए उसकी चपेट में धीमे 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 करके उसको घटाया जाता है, और इसकी कीमत 60 रुपए के आसपास है कंट्रोल रेट पर। लेकिन ग्रे मार्केट में इसकी कीमत 350 से 400 रुपए तक में बिकती है टैबलेट। और इस शख्स ने यही काम किया, और बताया जाता है कि यह बहुत करीबी था साहब के। लेकिन खैर, ईडी अब इस पर कार्रवाई कर रही है। अब बात फिर से घूमकर आती है कि आखिर ये आंकड़े अब ही क्यों न इनको समझ आए। 4 साल गुजर गए, पंजाब के लोगों ने 4 साल में नर्क काटा, शराब से दर्जनों मौतें हुई, ड्रग्स का बुरा हाल है, चिट्टा जमकर फैलाया जा रहा है, पुलिस अधिकारी खुद पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भुल्लर जैसा महाभ्रष्ट अधिकारी पुलिस का जब पंजाब में पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए भगवंत मान की जो एजेंसियां हैं, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, वो खुद खड़ी हो जाती है, फर्जी मुकदमा तक दर्ज कर लेती है। यह स्थिति पंजाब में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसका मतलब यह होता है, समझने की कोशिश कीजिए कि अब पंजाब सरकार के पैर लड़खड़ाने लगे हैं, वेंटिलेटर पर पहुंच गई है, अंतिम सांसें ले रही है। इसलिए अब इस तरीके की बूस्टर डोज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को दिखाई दे रही है कि देनी पड़ेगी अगर पंजाब में अपनी पार्टी की इज्जत को बचाना है। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।